कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है, उसके अब हम 8वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -2 है और जो Q है उसके निर्देशांक हैं 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कहने का मतलब समझिए ज़रा पहले, आपके जैसे किसी ग्राफ पर ये आपके जो एक बिंदु है P, जो आपका ये जो बिंदु P है जिसके कि निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2 और -3, और यहाँ पर जो आपका एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 10 और y, इनकी बीच की दूरी आपको यहाँ पर दी गई है कि ये 10 मात्रक है, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर जो कुछ भी है इतना है। यानी एक ग्राफ पर कहीं ना कहीं इसमें तो हमें पता है, इसमें तो ये पता है कि आपके x पे जा रहा है 2, x वाले x पे प्लस का 2 जा रहा है और y वाले x पे -3 की ओर जा रहा है, ठीक है कि नहीं। और ये वाला जो Q वाला बिंदु है वो कहाँ है? प्लस पे आप 10 की ओर जाइए, यानी जो प्लस वाला होता है उस पर आपको 10 की ओर जाना है, और y पर नहीं पता कि वो ऊपर है या नीचे, कहाँ है वो नहीं मालूम। तो इसी y वाली चीज़ को आपको इसमें प्राप्त करना है कि इस y के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो क्योंकि हमें P से लेके Q तक की दूरी मालूम है, उन्होंने कहा P से लेके Q तक की दूरी 10 यूनिट है, 10 इकाई है। तो हम क्या करेंगे, इस PQ की जो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी के लिए हम इसका जो दूरी वाला सूत्र है उसका फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। उसमें x1 y1 और x2 y2 वाली जो चीज़ें यहाँ पर हमें सूत्र में पूछी जाएंगी हम वो रख देंगे। और फिर उसके बाद क्योंकि इस आपके ये जो y है इसके स्थान पर तो हमें y ही लिखना पड़ेगा, चीज़ों को यहाँ सॉल्व करने के बाद पक्षांतर वगैरह ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो y है उसकी वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं छात्रों, हमने यहाँ लिखा द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q जिनके निर्देशांक इस प्रकार से हैं इज 10 यूनिट, यानी कि बिंदु P और जो Q है उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, ऐसा हमें मालूम है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि PQ बराबर 10, PQ बराबर 10 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो PQ है इनके बीच की जो दूरी है जिसमें x1 y1 और x2 y2 ये हमें दिए गए, इनमें हम क्या करेंगे, जो दूरी का सूत्र का जो फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर के जो है स्थान पर जो चीज़ हमें पता है वो हम लिख देंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें x2 लिखना है तो x2 के स्थान पर 10 लिखेंगे, क्योंकि x2 आपका ये हो जाएगा, ये जब आपका x2 हो जाएगा तो उसके स्थान पर हम 10 लिख देंगे और माइनस लगाएंगे, और आपको लिखना है x1 कितना है 2, तो x1 के स्थान पर हमने 2 लिखा, आपने ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दिया, प्लस आपको लिखना है y2 की जगह पर y है हम इसको लिखेंगे, माइनस फिर लिखना है हमें y1 खुद -3 है इसलिए उसको अलग से ब्रैकेट में -3 लिखना होगा, ब्रैकेट बंद करेंगे उसका स्क्वायर है, ठीक है, बराबर में 10 है उसको लिख देंगे, रूट लगाएंगे 10 और 2 को घटाओगे 8 आएगा, उसका स्क्वायर है हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस की जगह प्लस है, y की जगह y, माइनस और माइनस आपस में गुणा होंगे तो आपके प्लस के 3 हो जाएंगे, और इसका स्क्वायर बोला हम स्क्वायर कर देंगे, बराबर है, बराबर में 10 है हम 10 को लिख देंगे, ठीक है जी। चलो इतने को हम आगे हल करेंगे, जैसे कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे रूट में लिखा है 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर और बराबर में 10, क्योंकि आगे फिर पेज में दिक्कत हो जाता है, ये पता नहीं लगता कि कहाँ क्या ये आपको जो है दिया गया है, ठीक है कि नहीं। चलो तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ओर वर्ग कर दिया, यानी यहाँ पर भी हमने वर्ग लगा दिया और यहाँ पर भी हमने वर्ग लगा दिया। तो इससे वर्ग से क्या हुआ कि इसका तो रूट कट गया और ये आपका निकल के आ गया 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और बराबर में, लेकिन इसका इस पर तो रूट वगैरह कुछ था नहीं, तो इसका स्क्वायर जब होगा तो ये 100 हो जाएंगे, फिर 10 गुणा 10 होगा आपका, हो जाएगा आपका 100, ठीक है कि नहीं। इतना अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखा है y प्लस 3 का स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि y प्लस 3 का जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर की तरीके से इसको देखेंगे और इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर छात्रों जो a है, a की जगह पर आपको दिया गया है y, तो y का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस b की जगह हमें पता है 3 तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 है, गुणा में a है, a यानी y है, और गुणा में b है, b यानी आपका 3 है, बराबर हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 3 गुणा 3 यानी 9, प्लस
2 और 3 का गुणा होगा 6 और ये 6y आपके आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने पर यहाँ क्या है, देखो 8 का स्क्वायर तो आपका क्या होता है, क्योंकि रूट तो इनका कट चुका है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 और 8 गुणा करेंगे तो आपके 64 हो जाएंगे। जबकि ये जो है इतने को जो हमने इस फॉर्मूले की मदद से ये जो ओपन किया है, इसको जब इतने को जब सॉल्व किया है तो कितना है, वाई स्क्वायर 9 प्लस 6y और बराबर में 10 स्क्वायर था, हालांकि उसको हमने स्क्वायर के बाद उसको सॉल्व करने पर यहाँ 100 भी लिख दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये जो 64 है और ये जो 9 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 73 ये रहा, वाई स्क्वायर पहले लिख लिया और 6y को यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है कि नहीं। और बराबर में 100 था, हमने उसको लिखा। उसके बाद वाई स्क्वायर है प्लस का 6y है 73, और ये जो 100 था इसको उठाकर हम इधर लाए तो ये आपके माइनस के आपके 100 हो गए यहाँ। ठीक है जी, चलिए उसके बाद छात्रों, उसके बाद वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, 6y की जगह 6y, और ये जो 100 हैं और ये 73 हैं, जब इनको आपस में घटाएंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 27, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी 100 थी और माइनस की थी। ठीक है कि नहीं, बराबर में 0 है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो किसी भी प्रकार से आपकी y की वैल्यू आपको नहीं दिख रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक काम करेंगे कि ये जो y है इसको अगर हम देखें तो ये एक तरीके के हमें गुणनखंड यहाँ पर करने होंगे, फैक्टराइजेशन करना होगा, जिसमें इस वाई स्क्वायर के आगे लिखी हुई चीज़ को हमें ए मानना पड़ेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर के आगे 1 है तो a की जगह पर 1 हो जाएगा। इस y के आगे जो चीज़ लिखी हुई है इसको हमें b मानना पड़ेगा, जो कि आपका 6 है। यहाँ पर आपका इसको हमें c मान के चलना पड़ेगा, जो कि आपका -27 है। अब आप a और c का गुणा करते हैं, आपको मालूम है, तो आप a और c का गुणा करेंगे, यानी 1 और -27 का गुणा होगा, जो कि होगा -27 यानी -27। अब क्योंकि ये माइनस क्या है, माइनस क्या है, यानी 27 को आपको इस प्रकार से लिखना है कि आपको घटाने पर, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस करने पर आपकी ये जो 6 है वो आ जाने चाहिए, और गुणा करने पर वही 27 के 27 होने चाहिए। तो हमने बच्चों 9 में से 3 को कम किया तो आपके 6 आपको प्राप्त हो जाएंगे, और 9 3 का गुणा करेंगे तो आपके 27 आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, 6 की जगह पर 9 - 3। चलिए, तो आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर था हमने वाई स्क्वायर लिखा, प्लस था हमने प्लस लगाया, इस 6 को हटाकर हमने 9 - 3 लिखना होता है, तो 6 की जगह 9 - 3 है, गुणा में y था, गुणा में हमने y लगाया, माइनस का 27 है, माइनस का 27 लिखा, बराबर में 0 है, बराबर में 0 लिख दिया। वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस, y का गुणा 9 में होगा तो 9y, y का गुणा -3 में होगा -3y, और माइनस का 27 था ही, और बराबर में 0 लिख देंगे। वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस। अब क्योंकि बाहर प्लस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो सेम चीज़ें निकलेंगी, प्लस का 9y और माइनस का 3y, और माइनस के 27 बराबर में आपका क्या है, 0 है। ठीक है कि नहीं। चलिए, अगर यहाँ माइनस होता तो चीज़ें चेंज हो जाती। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से छात्रों अगर आप देखें तो यहाँ पर y 2 बार है, वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर केवल आपका जो y है वो 1 बार है, तो इन दोनों में से हम y को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा, यहाँ बचा रह जाएगा केवल y, और यहाँ बचा रह जाएगा केवल प्लस का 9, क्योंकि इन दोनों में से हमने उभयनिष्ठ ले लिया है अपने y को। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दोबारा गुणा कर लीजिए, वही प्राप्त हो जाएगा जो आपको ऊपर दिया गया था। अब इन दोनों में से हमने -3 को बाहर ले लिया है, -3 को जब हम बाहर लेंगे तो क्योंकि -3 तो यहाँ आ गया तो प्लस का y बचेगा, लेकिन जब इसमें से माइनस जाएगा तो ये प्लस के 9 हो जाएंगे। बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब कभी भी हम माइनस की चीज़ों को बाहर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप दोबारा गुणा कर लीजिए, माइनस और प्लस के 3 गुणा, माइनस के 3 और प्लस का y गुणा होगा तो -3y ही आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। और -3 और प्लस के 9 आपस में गुणा होंगे तो माइनस और प्लस का जब भी गुणा होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, यानी हमने चीज़ों को सही यहाँ पर अपना कॉमन ले रखा है। और बराबर में क्या है छात्रों, आपका 0 था, हमने वही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आपके इस वाले पूरे टर्म में और इस वाले पूरे टर्म में यहाँ पर भी y + 9 है गुणा में, और यहाँ पर भी y प्लस है गुणा में, 9 है आपका गुणा में, y + 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y + 9 और इस y + 9 को दोनों को उठा लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा, एक तो y बचा रह जाएगा और एक माइनस का 3 बचा रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये जो चीज़ हमारी थी उसको फैक्टराइज कर लिया, और y + 9 और y - 3 बराबर 0, हमें दो चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि y + 9 के बराबर भी हम यहाँ पर 0 रखेंगे, और y - 3 के बराबर में भी यहाँ पर हम 0 रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y यहीं रह जाएगा, और ये जो प्लस का 9 है वो इधर 0 के साथ पक्षांतर जब होगा, ठीक है, कैसे, ये देखो यहाँ पर तो यहाँ पर छात्रों क्या है आपका, ये
y यहीं रह जाएगा और ये जो प्लस का 9 है उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा आपका। 0 के साथ माइनस में 9 पहुँचेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका -9। और यहाँ पर जो है आपका y -3 बराबर 0 था तो y की जगह y लिखेंगे और ये जो 0 के साथ ये जो माइनस का 3 है इधर आएगा तो प्लस के 3 हो जाएंगे। 0 में 3 जोड़ोगे आपके 3 आएंगे तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आप y की जगह पर -9 भी लिख सकते हैं और y की जगह पर आप प्लस का 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, जिसमें p और q के बीच की दूरी को आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा आपका 10 यूनिट ही आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ भी अगर आप यहाँ पर भी अगर q की जगह पर अगर आप ये जो आपको दिया गया है ये जो y है इसकी जगह पर आप चाहें तो -9 भी रख सकते हैं, तब भी p से लेके q तक की जो दूरी होगी वो आपकी 10 यूनिट ही होगी। और अगर आप y की जगह पर यहाँ पर 3 लिख देंगे तब भी जो आपकी दूरी है वो भी कितनी रह जाएगी, तब भी आपकी 10 यूनिट ही आपकी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व है।